जगन्नाथपुरी मंदिर से कलयुग के अंत के 9 संकेत। बाज, खून, झंडा, आखिर क्या है इनसे जुड़ी भविष्यवाणियां? क्या सच में जगन्नाथ धाम में खून के धब्बे नजर आ रहे हैं? क्या आने को है महाविनाश का दौर? कितने चरणों में होगा इस पापी दुनिया का अंत? कैसे लगी जगन्नाथ धाम के झंडे में आग, और क्या ये अशुभ संकेत थे? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 3 मई 2019 का वो दिन भारत और ओडिशा राज्यवासियों के लिए आम दिनों की तरह ही था। सुबह के 8:30 बजे थे। लोगों की नींद टूट ही रही थी, तभी चीख पुकार की आवाजों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये चीख पुकार मची थी फानी नाम के चक्रवात के कारण, जिसने 175 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा में वो उत्पात मचाया कि 10,000 गांवों में और 52 शहरों से दसियों लोग काल के काल में समा गए। क्या आप विश्वास करेंगे अगर हम कहें कि उस उत्पात की भविष्यवाणी आज से 500 साल पहले ही कर दी गई थी? वो भी सटीक तरह से शायद नहीं, लेकिन ये सच है। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जिसे श्री मंदिर भी कहा जाता है, यहां होने वाली हर घटना भविष्य में होने वाली आपदाओं, घटनाओं का संकेत मानी जाती है। इसी मंदिर को साक्षी मानकर लिखी गई थी आज से 500 साल वर्ष पूर्व भविष्य मलिका। भविष्य मलिका वो ग्रंथ है जो वर्तमान और भविष्य काल की सटीक भविष्यवाणियां करती है, और इस महान ग्रंथ के महान रचयिता थे संत अच्युतानंद दास महाराज, जिन्हें पंच सखाओं में गिना जाता है। असल में आज से 500 वर्ष पूर्व 16वीं शताब्दी में पूरी जगन्नाथ की धरती पर पंच सखाओं का निवास हुआ, जिनमें संत अच्युतानंद दास महाराज, संत अनंत दास, संत यशोवंत दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास रहे। इन पांचों को पंच सखा के रूप में वर्णित किया जाता था। कहने को तो ये पांचों भविष्य से जुड़ी बातें बताते थे, लेकिन कहते हैं कि संत अच्युतानंद दास महाराज के पास भविष्य देखने की अद्भुत और अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त थी, जिसके बल पर वो न सिर्फ भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखते, बल्कि उन्हें पंक्तियों के रूप में लिखते भी थे। ऐसे उन्होंने भविष्य के जुड़ी घटनाओं पर 1000 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, जिनमें से एक है भविष्य मलिका, जिसे लिखने में उनका साथ दिया उक्त चारों संतों ने। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग का अंत नजदीक है। वर्तमान में पृथ्वी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और समूचे कलयुग का अंत 3 चरणों में होना बताया गया है। पहला महाविनाश, दूसरा कलयुग का अंत और तीसरा नए युग या सतयुग की स्थापना। भविष्य मलिका में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आने वाले कुछ सालों में कलयुग का अंत होगा और सतयुग की स्थापना हो जाएगी। लेकिन कलयुग का अंत होगा कब और कब आएगा सतयुग, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, भगवान जगन्नाथ किसी एक धर्म के भगवान नहीं है, बल्कि वो समूचे विश्व के कर्ता धर्ता हैं। इसलिए भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत और महाविनाश के संकेत हमें जगन्नाथ मंदिर से ही मिलेंगे। संत अच्युतानंद दास महाराज ने जगन्नाथ मंदिर में होने वाले 9 ऐसे संकेतों का जिक्र किया, जो इस बात का इशारा करते हैं कि कलयुग जाने को है और महाविनाश शुरू होने को है। इन 9 संकेतों में पहला है कि जगन्नाथपुरी के शिखर पर नीला चक्र या सुदर्शन चक्र तूफान से वक्र या टेढ़ा हो जाएगा। जगन्नाथ धाम के दरबार में शिखर पर अष्ट धातु से बना सुदर्शन चक्र स्थापित है। इस चक्र को नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो सालों से जस का तस था, किंतु मई 2019 में जो तूफानी चक्रवात ओडिशा में आया, उसके चलते ये नील चक्र टेढ़ा हो गया था और ये बाकायदा भविष्य मलिका में लिखा हुआ था।
यानी भविष्य मलिका ही यह भविष्यवाणी करती है कि ये संकेत हैं कि कलयुग का अंत करीब है और ऐसा होता दिख रहा है। जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्थर गिरेंगे। जगन्नाथपुरी एक पवित्र धाम है जहां पत्थर गिरने जैसी घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन सिर्फ प्राचीन समय में, क्योंकि साल 1842 से अब तक की बात करें तो जगन्नाथ धाम से कई बार पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। बीते 180 सालों में लगभग 1 टन के आसपास पत्थर गिरे हैं। इस तरह भविष्य मलिका की दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई और यह संकेत है कि महाविनाश आने को है। जगन्नाथ धाम में बार बार होगा रक्तपात। यह भविष्यवाणी सुनने में आपको अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन एक बार पंजाब के केसरी न्यूज़पेपर की इस हेडलाइन को पढ़िए। हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि पुरी श्री मंदिर में खून के धब्बे मिले हैं और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कलयुग में बार बार देखने को मिल रहा है। कभी मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी आपस में भिड़ जाते हैं तो कभी साधु संतों के साथ उनकी नोकझोंक हो जाती है। कई बार जगन्नाथ धाम में भक्त भी आपस में झगड़ा करते पाए गए हैं, जिसके चलते बार बार पूरी धाम में खून के धब्बे मिले हैं। यह रक्तपात बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जैसे पवित्र धाम में झगड़ा और फिर खून के धब्बे मिलना अशुभ संकेत देते हैं। मंदिर के शिखर और एकाशम स्तंभ पर बैठेगा गिद्ध। मित्रों, यूं तो गिद्ध को भगवान विष्णु का वाहन और बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर गिद्ध या बाज सहित अन्य पक्षियों का बैठना एक अशुभ संकेत है। और ऐसा हम नहीं बल्कि भविष्य मलिका पुस्तक कहती है। एक समय वो भी था जब जगन्नाथ धाम के शिखर तो छोड़िए, उसके आसपास भी कोई वायुयान या पक्षी उड़ते तक नहीं थे, किंतु बीते कुछ सालों में ये घटना भी घट चुकी है। पहली बार जुलाई 2020 और फिर दिसंबर 2021 में मंदिर के शिखर पर न गिद्ध पक्षी बैठता हुआ देखा गया। मरघट के पक्षी गिद्ध के अलावा बाज सहित कई अन्य पक्षी भी मंदिर के शिखर, परिसर, नील चक्र, झंडे और एकाशम स्तंभ पर बैठ चुके हैं। ये न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि समूचे विश्व के लिए अशुभ संकेत है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि महाविनाश दस्तक देने को है। मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। संत अच्युतानंद दास ने साफ साफ कहा है कि जगन्नाथपुरी का मंदिर यदि गिरा तो यह दुनिया के लिए बहुत अशुभ होगा। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार यदि मंदिर का झंडा गिरकर समुद्र में समाहित हुआ तो विश्व भर को खामियाजा भुगतना होगा। और कलयुग में वास्तव में ऐसा देखने को मिला। 2019 में जब फानी तूफान आया तो मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हवा के साथ उड़ गया और गिरकर समुद्र में समाहित हो गया। ऐसा ही नजारा 2020 में भी देखने को मिला जब तूफानी हवाओं के चलते एक बार फिर झंडा हवा में उड़ गया था। इसका खामियाजा 2020 में भी भारत सहित समूचे विश्व को कोरोना महामारी के रूप में भुगतना पड़ा, जिसने हजारों लाखों लोगों को मौत के हवाले कर दिया। अर्थव्यवस्था तक चरमरा गई। इस तरह एक बार फिर भविष्य मलिका की भविष्यवाणी सच हुई। भगवान जगन्नाथ का होगा अपमान। मंदिर की परंपराओं की व्यवस्था होगी ठप। मित्रों, जगन्नाथ धाम में हर 12 वर्ष बाद कलेवर की रस्म होती है। इस दौरान मंदिर में पूजा अनुष्ठान के साथ भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बालभद्र और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। साल 2015 में भी नव कलेवर की रस्म चल रही थी। तभी पुजारी आपस में भिड़ गए और यह रस्म उस दिन ना होकर 12 घंटे बाद यानी अगले दिन हुई। यह घटना पूरी उड़ीसा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भगवान जगन्नाथ के अपमान के रूप में देखी जाती है। इसके अलावा मंदिर में पुजारियों के झगड़े से जुड़ी यह खबर आए दिन सामने आती ही रहती है। इस तरह व्यवस्था एक नहीं बल्कि कई बार अस्त व्यस्त नजर आती है। यानी एक बार फिर भविष्य मलिका की भविष्यवाणी सच हुई। उड़ीसा में आएगा चक्रवाती तूफान और मंदिर का कल्प वृक्ष टूट जाएगा और शुरू होगा लोगों के मरने का सिलसिला। साल 2019 में आए फानी चक्रवात के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इस चक्रवात के कारण मंदिर में स्थापित हजारों साल पुराना कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट गया था, जिसने ये साफ कर दिया था कि अब कुछ असहनीय होने वाला है। और इसके ठीक अगले साल बाद आया कोरोना, जो हजारों लोगों की मौत का जिम्मेवार बना।
ठीक उसी तरह जिस तरह भविष्य मलिका में लिखा है, यानी ये भविष्यवाणी भी सच हुई। जगन्नाथ मंदिर में त्रिदेव के ऊपर पड़े कपड़े में लगेगी आग। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनके ऊपर संसार में कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं कि जब त्रिदेव के कपड़े में आग लग गई हो, इस तरह एक बार फिर ये भविष्यवाणी सच हुई। अंतिम भविष्यवाणी के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। यह घटना भी 19 मार्च 2020 को उस वक्त देखने को मिली जब जगन्नाथ मंदिर के अलावा मंदिर परिसर में एकादशी के मौके पर महादीप जलाया गया था। अचानक से तेज हवा चली और देखते ही देखते मंदिर के शिखर पर लगा झंडा महाद्वीप पर आ गिरा और जल गया। इस तरह भविष्य मलिका में संत अच्युतानंद दास महाराज ने जो भविष्यवाणियां लिखी हैं वो सटीक साबित हुई। इसलिए अब आने वाले समय में महाविनाश, कलयुग के अंत और सतयुग की स्थापना से जुड़ी भविष्यवाणी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कब और कैसे होगा वो तो वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।